इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। महाकाल की नगरी में हैं और अब हम अपने तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उसका विस्तार करने जा रहे हैं, जिसकी श्रृंखला का जो पहला साक्षात्कार है वो उज्जैन महापौर उज्जैन नगर के प्रथम नागरिक, आपका बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर, कुछ विषयों पर हम बातचीत करेंगे। पहला, क्योंकि आध्यात्मिक नगरी है, हिंदुस्तान का एक बड़ा एक ऐसा स्थान है जो आध्यात्म में एक श्रेष्ठतम ऊंचाई पर, इस आध्यात्मिक नगरी में रह के आपको जो सेवा करने का अवसर मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं? बाबा महाकालेश्वर की असीम कृपा है और उज्जैन के सारे मेरे नागरिकों का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे कार्य करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं हमारे उज्जैन वासियों की और उज्जैन की इस पावन धरती पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में नगर निगम के माध्यम से हम एक सेवा कार्य कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी का उद्देश्य भी है और हमारा भी उद्देश्य है। निश्चित तौर से आपके अभी तक के कार्यकाल में कुछ बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनको लेकर आपको गर्मानुभूति होती है कि ये मुझे मौका मिला और ये मैंने किया? हमने सभी क्षेत्रों में अलग अलग काम किए हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की हम बात करें तो जिनके बेघर लोगों को हमने एक मल्टी देने का हमने काम किया है, ऐसे लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे। उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारे ठेला व्यापारी जो लोग हैं, हमने महापौर पंचायत करके ऐसे करीब 3000 लोगों को हमने ऋण देने का काम भी किया है, जिन्होंने अपना अपना छोटा व्यवसाय प्रारंभ किया है। अगर हम उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हम बात करें तो हमने उज्जैन दर्शन की बसें चलाई है। साथ ही विभिन्न पर्वों पर हम निःशुल्क चलाते हैं। उज्जैन वासियों के दर्शन सुलभ हो, उसके लिए महाकालेश्वर मंदिर में एक नगर द्वार अलग से हमने बनाया है। उज्जैन का आधार कार्ड बता करके वो लोग दर्शन कर सकते हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम प्रकार की सुविधाएं जो नगर निगम के माध्यम से मिलना चाहिए, चाहे सफाई को लेकर के, उन सब को लेकर के हमने इन सारी दिशाओं में काम किया है हमने। तो जी, अभी शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार के पास हम लोग बैठे थे, तब शहर की कुछ समस्याओं पर बात हो रही थी, विकास पे भी बात हुई। महाकाल लोग बनने के बाद में शहर में क्राउड और बढ़ा है, बाहर से लोगों के आने की संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ये बात निकल के आई कि चूँकि ट्रैफिक, अतिक्रमण, ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इस पर कुछ प्रोजेक्ट है क्या आप? नहीं, इसके लिए जब मैं महापौर का दायित्व मिला है, मुझे अगस्त में 2 साल पूर्ण हो जाएंगे, तो प्रारंभिक दौर में हमने केडी गेट गौतम मार्ग का चौड़ीकरण का हमने काम प्रारंभ किया है। वो काम अभी अपनी पूर्ण गति पर होने वाला है। बीच में कुछ कारणों से उस काम में कुछ व्यवधान आए थे और मेरा ऐसा कहना है कि हमारे उज्जैन के जो प्रमुख मार्ग हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है और जो हमारे उज्जैन की पहचान है, तो जो एक पहले से ही मैंने तय किया हुआ है कि हमारे उज्जैन के विकास के लिए सभी लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और जो मार्ग में आने वाले सारे हमारे धार्मिक आस्था के जो हमारे बंधु हैं, उनको सभी को समन्वय से हमको हटाना पड़ेंगे, क्योंकि उनको बिना हटाए रोड चौड़ीकरण का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये बड़ी चुनौती है जिसमें पूरे शहर को साथ। हाँ, तो हमने इसका केडी गेट पर हमने बात भी की, समन्वय भी किया और अभी हम उसको काम कर पा रहे हैं। और हम सब के लिए सौभाग्य का विषय भी कि हमारे उज्जैन के माननीय डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो सारे विकास के कार्य को करते ही आए। उनके सारे उनकी नॉलेज में भी है उनके, और उज्जैन शहर उनका भी है, मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन भी है, तो सारे विकास के जो काम है उनमें बहुत सारी गति मिलेगी। निश्चित तौर से विकास की बातें समय समय पर हम और आपसे विस्तार से करेंगे। एक अंतिम प्रश्न है, जब साक्षात्कार की बात हुई और मैंने जब कहा कि हमें शून्य से शिखर पर आपसे बातचीत करना है, तो आपने जवाब में कहा कि अभी शिखर पर मैं नहीं पहुँचा हूँ। तो वो शिखर कौन सा है जहाँ आपको पहुँचना है? नहीं, शिखर से तात्पर्य है कि अपने मन को संतुष्टि मिले जी, कि हमारा जन्म जिस बात को लेकर के हुआ है, जो सेवा का दायित्व मुझे मिला है, मैं लोगों की पूर्ण रूप से सेवा कर पाऊँ। और जब ऐसा कर पाऊँगा तो मुझे लगेगा कि मुझे जो काम मिला है उसको मैं शिखर पे पहुँच चुका हूँ। अभी तो एक प्रयास है जो हमको दायित्व मिला है, और आगे जाना है, उसी उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारी उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बड़ी है। उज्जैन का जो पुराना जो बना हुआ है, सड़कें हो चाहे पीने के पानी का डैम हो, ये सब पुरानी रचना के हिसाब से बने हुए हैं। तो ये बहुत सारे काम करना बाकी जो आने वाले लोगों के लिए। और इस शहर की जो आबादी जो पहले 4 लाख थी, अब 9 लाख 10 लाख के करीब हो गई है, नई नई कॉलोनियाँ बन गई है। तो सारे विषयों में चुनौतियाँ हैं निश्चित रूप से। आज हमारे ई रिक्शा बड़ी मात्रा में है,
हमारे मार्ग वही पुराने वाले हैं, जो हमारा शहर के अंदर की रचना है उसको पूर्ण करना है। हमारे यहाँ पे और बाबा महाकालेश्वर के अलावा बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिनकी बड़ी मान्यता है, उन सब के बारे में भी लोगों को पता लगना चाहिए। वो बताने का काम भी हमारे द्वारा हम कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से लोगों को उसकी जानकारी मिले। उज्जैन का जो पुराना वैभव है वो लौटे। उज्जैन की जो अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था, तो मेरा ये भी प्रयास है कि उज्जैन का पुराना नाम अब जो उज्जैन से अवंतिका हो जाए। इस दिशा में भी हमसे जो भी कार्य कर सकते हो सारे हम करेंगे। उज्जैन महापौर जो कई सारे सपने लेके बैठे हैं और जो उनकी शिखर की यात्रा का जो भाव है वो ये है कि शहर के लिए अभी बहुत कुछ करना है। इन तमाम विषयों पर हम भविष्य में आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। ये एक औपचारिक साक्षात्कार था। 14 जून को हम आपके शहर में पहुंच रहे हैं और आपको भी शुभकामनाएं और आपकी शुभकामनाएं हमें संबल प्रदान करेंगी। इन्फॉर्म ह्यूमन से आप लगातार जुड़े रहिएगा। बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।